नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल विजयरावत.com पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अष्टांग योग के जो पार्ट हैं, उन पार्टों में जो आज हमारा दूसरा टॉपिक है नियम। क्योंकि हम नियम के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है नियम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो आज का हमारा टॉपिक नियम, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नियम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टांग योग में योग को 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि हैं। यम 5 थे, मैंने आपको बताया था। अब हम नियम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। नियम है क्या? तो दोस्तों, नियम योग के संदर्भ में हमारा जो स्वस्थ जीवन होता है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति यानी परमात्मा का दर्शन के लिए जो हमारी नित्य प्रतिदिन की जो आदतें और क्रियाकलाप हैं, उनमें कुछ नियम के साथ हम आदतों को और क्रियाकलापों को करें, उसको नियम कहा जाता है। नियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है योग में। महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र में जो नियम बताए गए हैं वो 5 हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक, सबसे पहले बात करते हैं हम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणायाम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणायाम, ये 5 हैं। इन 5 के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शौच। शौच का मतलब होता है अपने शरीर की और अपने मन की शुद्धि। हम प्रतिदिन सुबह उठकर नित्य दिन की जो क्रियाएं, हमारे शौच भी हमारे जीवन का एक हिस्सा जिसको हम करते हैं, तो उसमें शौच का मतलब होता है अपने शरीर की गंदगियों को बाहर निकालना, साथ ही अपने मन की अशुद्धियों को भी बाहर निकालना। स्नान करना, वस्त्र साफ सुथरे पहनना, खान पान को स्वच्छ रूप से खाना, शरीर को स्वच्छ रखना, विद्या, ज्ञान, सत्संग, संयम, धर्म आदि को धनोपार्जन को पवित्र रखने के उपायों से मन की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि शरीर की शुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर अगर थोड़ा बहुत गंदा है भी, लेकिन अगर मन में सफाई है, मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, तो हम योग के जो मार्ग है उस पर चल रहे हैं। मन और शरीर दोनों की ही शुद्धि हमें इस नियम के अंतर्गत जो सोच है उसमें हमें ये आदत डालनी पड़ेगी। परंतु मानव जीवन के अधिक साधन, समय, धन आदि शरीर की शुद्धि में ही लगाए जा रहे हैं। शरीर को तो हम शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन को हम शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश की शुद्धि से मनुष्य की शुद्धि और इनकी अशुद्धि से ही मनुष्य की अशुद्धि होती है। सभी शुद्धियों से धन की शुद्धि बड़ी मानी जाती है, इसलिए यही शुद्धि का प्रारंभ करना। जिस मनुष्य का धन अशुद्ध है, उसका आहार, ज्ञान, कर्म अशुद्ध होगा। यानी गलत तरीके से हमें पैसा अर्जित नहीं करना है और उसके जीवन में तपस्या नहीं होगी। यानी जो हमने तपस्या, मेहनत, लगन से अगर जो पैसा धन अर्जित किया है, उससे हमारा मन, शरीर भी शुद्ध रहता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके जीवन की तपस्या नहीं होगी, उसे समय की महत्ता का बोध नहीं होगा। यानी जिसने गलत तरीके से कोई धन अर्जित किया है, तो उसको जीवन का मोल का पता कभी नहीं चल पाएगा। अहिंसा बलवान बनती है। यानी जो अहिंसा, हम किसी को कष्ट दिए बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उससे हमारा शरीर बलवान बनता है। शरीर का पालन करने वाले व्यक्ति के शरीर उठने बैठने और अन्य प्रकार के व्यवहारों को प्रसन्नता से मिलती है। तो शौच से हमें तन मन को भी स्वच्छ रखना है। अगला है दोस्तों संतोष।
यानी हम जो भी ज़िंदगी में जो भी अपने कार्य कर रहे हैं उनमें मन में शांति होनी चाहिए। उनके प्रति ये नहीं होना चाहिए मैं ये नहीं कर पाया अपने जीवन में, यानी मन में संतोष की भावना आपके शरीर में होनी चाहिए। अपनी योग्यता व अधिकार के अनुरूप अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, विज्ञान एवं उपलब्ध साधनों द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ करने से प्राप्त फल से प्रसन्न रहने को संतोष कहते हैं। अर्थात अपनी ज्ञान और योग्यता, जो हमारे अंदर ज्ञान और जो हमारी योग्यताएं हैं, और अपने सामर्थ्य से जो भी साधनों के द्वारा हम अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं और जो हमें फल मिलता है, हमें उस पर प्रसन्न होना चाहिए, न कि दुखी होना चाहिए। असंतोष का मूल लोभ है। असंतोष किसके अंदर होता है? जिसको लालच होती है, जिसको लोभ होता है। तो लोभ हमें नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। यदि व्यक्ति संतोष का पालन करता है तो अपनी तृष्णा को, लोभ को समाप्त कर सकता है। यानी अपने जीवन में जो तृष्णा, दुख है और असंतोष, जो मन में अशांति रहती है, उसको दूर कर सकता है। संसार का सारा सुख 16वां भाग भी नहीं होता। जितना पास है, किसी भी परिस्थिति में जितना मिलता है, उससे अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें। जो मिल रहा है बहुत है। अपने द्वारा निर्धारित फल को प्राप्त न करने पर हताश, निराश भी नहीं होना है। यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसका फल मुझे अच्छा नहीं मिला है तो मुझे हताश नहीं होना है। हाय हाय न करते हुए अपनी योग्यता, सामर्थ्य, बल, ज्ञान, विज्ञान व साधनों की ओर अधिक बढ़ाकर अधिक से अधिक पुरुषार्थ करके अधिक से अधिक फल प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने भी हम कर्म कर रहे हैं इस जीवन में, हमें उन पे संतोष होना चाहिए। मन में ये नहीं होना चाहिए मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जो भी कर्म अच्छे करो, फल अपने आप मिलता है और संतोष होना चाहिए जो भी मिल रहा है। अगला है तप। तप जीवन में जो भी हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, या जो भी हमें हानि, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि जो भी हमारे जीवन में होता है, घटित होता है, उसमें हमारे शांति और धैर्य को जो सहन करना होता है, उसको हम तप कहते हैं। जो भी हमारे जीवन में घटता है, अगर उसमें हम शांति और धैर्य बना के रखते हैं, धीरज रखते हैं, तो उसी को तप कहा जाता है। आज हम स्वयं को इतना कमज़ोर कर चुके हैं कि बिना तकिए, बिस्तर, वाहन, कार आदि, पंखा, कूलर, एसी के बिना नहीं रह पाते। अनेक बार हम कुछ भौतिक पदार्थों के लिए आत्म तत्व को ही छोड़ देते हैं। मतलब मन, भौतिक पदार्थ जो जीवन में जो भी आपको दिखता है, भौतिक तत्व हैं। इनको पाने के चक्कर में आप अपने मन को भी मार देते हैं, अपनी आत्मा को भी मार देते हैं। जैसे ही विषय हमारे सामने उपस्थित होता है, हम चाहते हुए न चाहते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। जानते हुए भी हम गलत कार्यों की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करने लगते हैं। उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी में लग जाते हैं, छोड़ नहीं पाते। जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, पता है ये गंदी आदतें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी ओर बढ़ते जाते हैं। आदत बन जाती है। जब कोई मनोरम दृश्य सामने आता है तो उसको देखे बिना हम नहीं रह पाते, उनका त्याग नहीं कर पाते। तो त्याग जीवन में सबसे, अगर हम बचपन में पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं होंगे और खेलों या अन्य किसी भी क्रियाकलापों के प्रति त्याग नहीं करेंगे, तो हम एक अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें त्याग बहुत ज़रूरी है। जीवन में तप करना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई के प्रति तप कर दो, समर्पित हो जाओ कि मुझे अपने क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे तप करना है, तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और तप नहीं है जहाँ, वहाँ असफलता सबसे पहले दरवाजे पर खड़ी रहती है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय की भावना हमारे अपने जीवन में होनी चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप ज्ञान अर्जित करना, अपने आप चिंतन मनन करना। भौतिक विद्या
व आध्यात्मिक विद्या दोनों का ही अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। केवल भौतिक या आध्यात्मिक विद्या से कोई भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, अतः दोनों का समन्वय होना अति आवश्यक है। वेदों में दोनों भौतिक विद्या व आध्यात्मिक विद्या है। विद्वान लोग वेदों के अध्ययन को स्वाध्याय मानते हैं, यानी वेदों का अध्ययन करना, महाभारत का अध्ययन करना, गीता, वेद पुराणों का अध्ययन करना, व्याकरण का अध्ययन, निरुक्त दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ब्रह्मांड ग्रंथ का अध्ययन, उपनिषद आदि अध्ययन को भी हम स्वाध्याय मानते हैं। या अपने जीवन के क्रियाकलापों के प्रति भी हम चिंतन मनन करना भी एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय का पालन मूर्खता रूपी असुविधा से युक्त होकर की जाने वाली हिंसा का अंत होता है। अपने जीवन में जो हमने कर्म किए उनका भी स्वाध्याय हमें करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है चिंतन मनन करना। मैं क्यों अपनी कमियों पर चिंतन मनन करूं, क्यों मैं नहीं कर पाता कोई चीज़, या क्यों मैं पीछे रह जाता हूं किसी भी विषय में, तो उस पर चिंतन मनन करना, उसकी कमियों को ढूंढना और उनको दूर करना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत हम समझते हैं और हमें मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो ये स्वाध्याय है। आगे जो लास्ट इसका है वो है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का होता है कि ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा यानी विश्वास। जिस प्रकार प्रत्येक भौतिक चीज़ इस संसार में है, ऐसा ही हमारा विश्वास भी होना चाहिए कि ईश्वर भी इस संसार में, इस कण कण समाज में, हर कण में मौजूद है। लोग में हम माता पिता, अध्यापक, अधिकारी आदि के प्रति समर्पण की भावना की बात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जैसा माता पिता, अध्यापक, अधिकारी कहे वैसा ही हमें करना है, ऐसा नहीं होता। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि जो अगर वो गलत बात बोलेंगे तो हम करेंगे, नहीं, लेकिन समर्पित है उनके लिए, यानी उनके लिए अच्छे कर्म करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। जिसके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं उसकी आज्ञा का पालन करना ही समर्पण है। इसलिए ईश्वर प्राणिधान यह आवश्यक है, हम ईश्वरीय आज्ञाओं के बारे में, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। हर वक्त ईश्वर को सामने रखेंगे। जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि भगवान भी हमें देख रहा है कहीं ना कहीं से। तो हमें अपने नित्य जो कर्म हैं उन कर्मों को ऐसा करें कि हम किसी को कष्ट न पहुंचाए और अपने कर्म करते चलें। अपनी वाणी, सोच व कर्मों को अच्छी ओर लगाएं, परंतु ईश्वरीय योग आज्ञाओं का पालन करने में उनसे मिलने वाले जो फल है उसकी चिंता नहीं करनी है। जो भी हम कार्य करेंगे फल की चिंता नहीं करनी है, फल अपने आप मिलने लगता है। फल को न चाहने का अर्थ है कि कुछ भी कार्य करने पर मिलता है जड़ पदार्थ, उसको ही अंतिम फल समझकर कार्य करें। जो भी मिलेगा, जो उसमें आत्मा को पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती, फल ऐसा चाहो जिसमें आत्मा की अभिलाषा की पूर्ति हो सके। तो ये दोस्तों, ये हमारे 5 जो नियम थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि अपने जीवन को स्वस्थ और आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपने आदतों में बदलाव करने पड़ेंगे। 5 नियम के रूप में महर्षि पतंजलि ने इन नियमों को अपने योग सूत्र में बताया है। सोच, समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यानी सोच, अपने मन की अशुद्धियों को दूर करना। संतोष, जो भी कार्य कर रहे हो उसमें धीरज रखना। तप, यानी अपने जो हम कार्य कर रहे हैं उनके लिए हमें कई चीज़ें हमें तप करके छोड़नी भी पड़ सकती है, तो उसके लिए तप करना आवश्यक है। स्वाध्याय, चिंतन मनन करना। ईश्वर प्राणिधान यानी भगवान पे विश्वास करना। तो ये 5 चीज़ों का हमें अपने जीवन में आदत बनानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों, ये थे नियम। अब जो हमारा योग का आगे का चैप्टर होगा उसमें आसन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम यम और नियम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है आसन। तो आसन के बारे में भी हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।